गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फ्लोएम के बारे में। कल मैंने जो आपको वीडियो बना के दिया था, जो मैंने कल वीडियो आप लोगों के लिए पोस्ट किया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक बेसिक बताया था कि फ्लोएम जो होता है वो फ्लोएम क्या होता है, किस तरह से फ्लोएम जो होता है आगे मूवमेंट करता है। मैं एक बार उस चीज़ को वापस से रिवाइज करा देती हूँ। मैंने ये कहा था कि फ्लोएम की जो उत्पत्ति होती है या फिर जो फ्लोएम का जो ओरिजिन जो होता है, उस ओरिजिन की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो उसका जो ओरिजिन है और उसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो कहाँ से है। उसका ओरिजिन पॉइंट है लीव से, ठीक है, यानी कि पत्तियों से, यानी कि लीव से जो फ्लोएम है वो बनना, फ्लोएम का जो ओरिजिन होता है वो लीव से शुरू हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये कही थी आप लोगों को कि जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम का जो फ्लोएम के अंदर क्या होता है कि फूड होता है। फ्लोएम क्या कैरी कर रहा है, फ्लोएम फूड को कैरी कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन होती है फूड की, याद रखना इस चीज को कि यहाँ पे जो फूड की डायरेक्शन होगी वो हर डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी और लेटरल होगी। आई रिपीट, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी फूड की अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के अंदर यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे वो फूड को लेके जा रहा है, ठीक है। और इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। आई रिपीट कि फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम एक काम कर रहा है कि फूड को एक साइड से दूसरी साइड की ओर लेके जा रहा है, यानी कि फूड का मूवमेंट हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड की ओर, और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस जो होता है ये एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मैंने कहा था आप लोगों से कि जो फ्लोएम जो होता है ये अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये कोलेट्रल हो सकता है, ये बायोकोलेट्रल हो सकता है, या फ्लोएम के आई साइड से प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जाइलम जहाँ होगा वहाँ पे फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि प्लांट के हर एक लिविंग पार्ट को, यानी कि प्लांट का जितना भी जीवित भाग है, प्लांट का जो भी लिविंग एरिया है, उसके अंदर उसको पानी भी चाहिए और उसके अंदर उसको खाना भी चाहिए। दैट इज द मेन रीजन कि उसके दोनों एरिया जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, हमेशा कैसे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं कि फ्लोएम के पार्ट्स क्या क्या हैं। फ्लोएम के पार्ट्स के बारे में मैंने कहा था आप लोगों को कि इसको हम 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आता है सीव एलिमेंट, दूसरा आता है कंपेनियन सेल्स जिसको हम सहचर कोशिकाएं बोलते हैं, इसको हम चार्ली तंतु बोलते हैं, तीसरा आता है फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम तंतु, और चौथा आता है फ्लोएम मृदुतक यानी कि इसको हम फ्लोएम पैरेन्काइमा बोलते हैं। बेटा एक चीज याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी कैसा है, जीवित है, ये भी कैसा है, जीवित है, ठीक है, और ये भी कैसा है, जीवित है। यानी कि इसके फ्लोएम के अंदर 3 भाग जीवित होते हैं और एक भाग कैसा होता है, अजीवित होता है, ठीक है। यानी कि ये कैसा भाग है, निर्जीव भाग है, यानी कि ये अजीवित भाग है, यानी कि ये कैसा पार्ट है, ये नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। लेकिन जाइलम में क्या होता है, जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, यानी कि जाइलम मृदुतक लिविंग होता है, बाकी सारे पार्ट कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। तो समझ में आया हम लोगों को बात। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सीव एलिमेंट के बारे में कि सीव एलिमेंट क्या होता है या फिर चार्ली तत्व क्या होते हैं। चार्ली तत्व को हमने 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है सीव सेल्स और एक होती है सीव ट्यूब्स, ठीक है। सीव सेल्स क्या होती हैं, समझना है इस चीज को, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एकक बोल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो चार्ली कोशिकाएं जो होती हैं, सीव सेल्स जो होती हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर अगर मैं ये बोलूं कि इनके अंदर केंद्रक जो होता है ये कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आप लोगों को कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ कि इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक इसके अंदर
उपस्थित नहीं होता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है, कि इसके अंदर केंद्रक हुए बिना भी ये काम कैसे करती हैं, क्योंकि इसका जो कंट्रोल होता है इसके साथ की जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम सहचर कोशिकाएं बोलते हैं, यानी कि जिनको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, ये इसके जो फ्लो होता है फ्लोएम के अंदर या फिर जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको जो रेगुलेशन जो होता है उसका रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, कंपेनियन सेल्स बोल रहे हैं, वो उस चीज को रेगुलेट करती हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो चार्ली तत्व जो होते हैं, सीव एलिमेंट्स जो होते हैं, सीव एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? सीव सेल और सीव ट्यूब। सीव सेल्स जो होती हैं यानी कि जो चार्ली कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? चार्ली कोशिकाएं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं चार्ली नलिका। ये क्या है? चार्ली कोशिकाएं और ये क्या है? चार्ली नलिका। तो ये कैसी होती है? सिंगल होती है, एकक होती है। जो चार्ली कोशिकाएं होती हैं ये कैसी होती हैं? सिंगल होती हैं, एकक होती हैं, एक एक करके बनी हुई होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि ये एक तरह से समान रूप से, एक तरह से बिल्कुल इक्वल फॉर्म के अंदर जो होती हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं चार्ली ट्यूब के बारे में, सीव ट्यूब्स के बारे में। तो ये सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 10 से लेके 70 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और लंबाई जो है वो 500 तक हो सकती है। ये बहुत लंबी लंबी भी पाई जाती हैं। मोर ओवर एक ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि लगभग ये 1400 से लेके 1800 माइक्रोमीटर तक भी लंबी होती हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? इनके निर्माण के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारी सीव सेल्स जो हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या हो गई हैं? अरेंज हो गई हैं, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ कि बहुत सारी सीव सेल्स के अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे सीव ट्यूब्स का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है ये चीज? आई रिपीट, बहुत सारी सीव सेल्स जो है इनकी डेवलपमेंट जब होता रहता है एक के ऊपर एक, तो उनके डेवलपमेंट से यहाँ पे सीव ट्यूब का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफरेंस के बारे में कि सीव ट्यूब और सीव सेल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सीव ट्यूब्स जो होती हैं ओवरऑल अगर हम लोग बात करें ये थोड़ा सा एडवांस होती हैं, ठीक है। ये कैसी है? एडवांस, यानी कि ये कैसी होती है? लगभग अगर मैं बात करूं तो ये एक विकसित चीज है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो चार्ली नलिकाएं हैं ये प्रेजेंट होती हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। किसमें प्रेजेंट है? ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के अंदर। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये कम विकसित होते हैं बजाय एंजियोस्पर्म्स के, ठीक है। यहाँ पे जो कि चार्ली क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि जो सीव एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ली क्षेत्र, ठीक है। तो जो ये सीव एरिया होता है ये बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सीव एरिया बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। सेकेंड अगर हम बात करें कि ये जो होती है, मैंने पहले भी कहा था कैसे फॉर्म होती है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है और उससे इसका निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, ठीक है, उससे ये एकक होती है। ध्यान रखना कि सीव सेल जो होती है ये हमेशा क्या होती है? एकक होती है। तो जब भी आपसे इनका डिफरेंस पूछा जाए कि सीव ट्यूब और सीव सेल में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको हमेशा बताना होगा कि सीव सेल्स जो होती हैं वो एकक होती हैं और ये जो होती हैं चार्ली नलिकाएं जो होती हैं ये एक तरह से लेयर में प्रेजेंट होती हैं। चलिए एक बार फटाफट से इसको मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर अपन स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने ये कहा था आपको स्टार्टिंग में कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम जो की उत्पत्ति जो होती है वो पत्तियों से होती है। पत्तियों के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे खाना बनता है, ये खाना आगे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अगर हम लोग फ्लोएम के बारे में बात करें तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेंकाइमा के अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जहाँ पे हमने सीव एलिमेंट के बारे में बात करी, सीव सेल्स एक ऐसी कोशिकाएं
कोशिकाएं होती हैं जहाँ पे केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसको आगे हमने डिवाइड किया हुआ है सीव सेल्स और सीव ट्यूब के अंदर। सीव सेल्स जो होती हैं वो एकक होती हैं, चांदी नलिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं जो होती हैं वो एकक होती हैं, और यहाँ पे क्या होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिफरेंस के बारे में, ये कहाँ प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म्स में, वो कहाँ पे उपस्थित होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइटा दोनों के अंदर। ये एरिया जो होता है ये क्लियर होता है, वो एरिया क्लियर नहीं होता है। ये लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और वो एकक होती हैं। तो ये आप लोगों ने अभी पढ़ा। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी क्लास, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में कि चार्ली पट्टिका क्या होती है और चार्ली क्षेत्र क्या होता है। चार्ली पट्टिका का मतलब होता है कि ओवरऑल यहाँ पे एक अरेंजमेंट हो जाता है सीव ट्यूब्स का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चार्ली पट्टिका बोलते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सीव प्लेट्स और एक बोलते हैं हम कंपाउंड सीव प्लेट्स बोलते हैं। सिंपल का मतलब होता है अगर उनका अरेंजमेंट जो है वो लीनियर फॉर्म के अंदर है, एक साथ अरेंजमेंट हो रहा है उनका, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नाम देते हैं सिंपल सीव प्लेट्स नाम देते हैं। और अगर उनका अरेंजमेंट जो हो रहा है थोड़ा सा अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सीव प्लेट, इसको हम नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका चार्ली क्षेत्र। यहाँ पे जो चार्ली कोशिका जो होती है, जो आपकी सीव ट्यूब्स जो होती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी सेल वॉल पे छोटे छोटे से न्यूमेरस पोर्स होते हैं, और वो जो पोर्स होते हैं उनका ओवरऑल जो डायमीटर होता है वो 0.5 से 15 माइक्रोन तक होता है। और इसी पर्टिकुलरली एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सीव एरिया बोलते हैं, यानी कि चार्ली क्षेत्र बोलते हैं। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीव एरिया। ठीक है, जिसको मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि इधर सीव ट्यूब्स में सीव एरिया जो होता है वो क्लियर होता है, और इसके अंदर सीव एरिया जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे बात करें कि इसके अंदर जो अपनी सेल्स जो होती हैं, जो आपकी ये सीव सेल्स जो होती हैं, जो कि अगर मैं ये बोलूँ कि प्लांट जो होता है, जो ग्रोइंग होता है, तो इनमें से प्लाज्मोडेस्माटा निकलते रहते हैं, यानी कि ओवरऑल एक सेल दूसरे सेल के बहुत अच्छे से संपर्क में रहती है। और इसी की वजह से यहाँ पे जो उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, दो सेल्स हैं, उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो आपस में, उनमें से प्लाज्मोडेस्माटा निकलते रहते हैं, और 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो जितनी भी सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपस में टच में रहती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अगर हमने बात करा तो ये एक लिविंग सेल्स है। और अगर हम इनको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये फाइब्रिलर होती है, यानी कि ये कैसी होती है, रेशेदार होती हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो ये सेल्स हैं, सीव सेल्स हैं, इनके अंदर ये लिविंग सेल्स होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। 2 या 3 जो 4, 5, 6 जितनी भी पर्टिकुलरली सेल्स हैं, इन सब में आपस में एक कनेक्टिविटी होती है, जो कि हम बोलते हैं कि वो किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। मोर ओवर यहाँ पे फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक रेशेदार स्ट्रक्चर और हमको दिखाई देती है जब भी हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये जो होते हैं एक दूसरे से अरेंजमेंट में मतलब प्रॉपरली एक पैरेलल अरेंजमेंट में ये अरेंज होती हैं सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स जो होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं ये बोलूँ आप लोगों को कि जो चार्ली पट्टिका होती है, इनके ऊपर एक स्पेशल टाइप का डिपोजिशन होता है, और वो डिपोजिशन जो होता है किसका होता है, कैलोस का होता है। ठीक है, चार्ली पट्टिका के क्षेत्र पे यहाँ पे एक डिपोजिशन होता है, और वो डिपोजिशन जो होता है वो किस पे होता है, वो होता है कैलोस का डिपोजिशन होता है। मोर ओवर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको आगे हम P1, P2 या P3 करके नाम देते हैं। और हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि इन्हीं प्रोटीन की वजह से कई बार जो ये सीव ट्यूब्स
जो होती हैं वो कैसी होती हैं, क्लॉक होती हैं, वो ओपन नहीं होती हैं, ओपन फॉर्म के अंदर वो नहीं होती हैं। सो कल जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है, या फिर इनके प्रॉपर डायग्रामेटिकली थ्रू हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स क्या हो, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स क्या होती हैं, कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में कल बात करेंगे। अभी मैं आपको 1 मिनट देती हूँ जहाँ पे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा करो ताकि आप लोग उसके इजीली नोट्स बना सको।